एक बार की बात है। रामू नाम का एक गरीब आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अपने आर्थिक संघर्षों के बावजूद रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उन्होंने हमेशा छोटे-मोटे काम से होने वाली मामूली कमाई से अपने परिवार का भरण-पोषण करने की कोशिश की। एक दिन मानसून का मौसम आ गया और गांव में भारी बारिश होने लगी। कई दिनों तक बारिश होती रही और गांव के कई घरों की छतें टपकने लगी। रामू का घर कोई अपवाद नहीं था। उसकी झोंपड़ी की छत से पानी रिसने लगा, जिससे उसके परिवार का जीना मुश्किल हो गया। रामू ने छत को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सका। वह जानता था कि उसे जल्द ही कुछ करने की जरूरत है, वरना उसका परिवार बरसात के मौसम को सीलन भरे घर में बिताने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक दिन रामू को एक विचार आया। उसे गांव के पास एक पुरानी परित्यक्त इमारत को याद आया, जिसकी छत टाइलों से बनी थी। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह उन टाइलों को प्राप्त कर सकता है, तो वह उनका उपयोग अपनी छत की मरम्मत के लिए कर सकता है। रामू बिना समय गंवाए पुराने भवन की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि छत वास्तव में मजबूत टाइलों से बनी है। हालांकि इमारत खराब स्थिति में थी और टाइलें गंदगी और काई से ढकी हुई थी। रामू ने महसूस किया कि उन्हें अपनी छत के लिए टाइलों का उपयोग करने से पहले उन्हें साफ करने की आवश्यकता होगी। एक बार की बात है। रामू नाम का एक गरीब आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अपने आर्थिक संघर्षों के बावजूद रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उन्होंने हमेशा छोटे-मोटे काम से होने वाली मामूली कमाई से अपने परिवार का भरण-पोषण करने की कोशिश की। एक दिन मानसून का मौसम आ गया और गांव में भारी बारिश होने लगी। कई दिनों तक बारिश होती रही और गांव के कई घरों की छतें टपकने लगी। रामू का घर कोई अपवाद नहीं था। उसकी झोंपड़ी की छत से पानी रिसने लगा, जिससे उसके परिवार का जीना मुश्किल हो गया। रामू ने छत को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सका। वह जानता था कि उसे जल्द ही कुछ करने की जरूरत है, वरना उसका परिवार बरसात के मौसम को सीलन भरे घर में बिताने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक दिन रामू को एक विचार आया। उसे गांव के पास एक पुरानी परित्यक्त इमारत को याद आया, जिसकी छत टाइलों से बनी थी। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह उन टाइलों को प्राप्त कर सकता है, तो वह उनका उपयोग अपनी छत की मरम्मत के लिए कर सकता है। रामू बिना समय गंवाए पुराने भवन की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि छत वास्तव में मजबूत टाइलों से बनी है। हालांकि इमारत खराब स्थिति में थी और टाइलें गंदगी और काई से ढकी हुई थी। रामू ने महसूस किया कि उसे अपनी छत के लिए टाइलों का उपयोग करने से पहले उन्हें साफ करने की आवश्यकता होगी। उसने ब्रश और थोड़े से पानी से एक-एक करके टाइल्स को साफ करना शुरू किया। यह एक थकाऊ काम था और सभी टाइलों को साफ करने में उसे कई दिन लग गए। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए ऐसा करना पड़ा। अंत में जब सभी टाइलें साफ हो गई, तो रामू उन्हें वापस अपने घर ले जाने लगा। यह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह जानता था कि अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का यही एकमात्र मौका था। जब वह अपने घर पहुंचा तो रामू छत की मरम्मत करने लगा। काम पूरा करने में उन्हें कई दिन लग गए, लेकिन उन्होंने इसे पूरी लगन और मेहनत से किया। आखिरकार छत पक्की हो गई और उसका परिवार अब अपने घर में सूखा और सुरक्षित रह सकता था।
एक दिन पुरानी इमारत के मकान मालिक को रामू की हरकत का पता चल गया। वह गुस्से में था कि किसी ने उसकी अनुमति के बिना उसके भवन से टाइलें ले ली। वह तुरंत रामू के घर गया और टाइलें वापस करने की मांग की। रामू डरा हुआ और घबराया हुआ था। वह जानता था कि उसने बिना अनुमति के टाइलें ली थी और वह परिणामों से डरता था। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जमींदार के घर गया। वहां पहुंचकर उसने जमींदार को अपनी स्थिति बताई। उसने उसे बताया कि कैसे उसके पास अपनी छत की मरम्मत के लिए टाइलें लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना अनुमति के टाइलें लेने के लिए माफी मांगी और मकान मालिक को अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करने का वादा किया। जमींदार रामू की ईमानदारी और मेहनत से हैरान था। उसने महसूस किया कि रामू ने टाइल्स चुराने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए लिया था। उसने रामू को माफ कर दिया और उसे टाइलें रखने की अनुमति दे दी। उस दिन से गांव में रामू की पहचान एक मेहनती और ईमानदार आदमी के रूप में होने लगी। लोग उनके समर्पण और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा के लिए उनका सम्मान करते थे। रामू का परिवार भी गांव में कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया, जिन्होंने महसूस किया कि कठिन समय में भी उम्मीद की जा सकती है और बेहतर भविष्य की दिशा में काम किया जा सकता है। रामू और उनके संघर्षों की कहानी हमें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण हमें सबसे कठिन परिस्थितियों से भी उबरने में मदद कर सकता है।